यीशु मसीह के आने के उद्देश्य को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु के आने का जो एकमात्र उद्देश्य था वो था मनुष्य जाति के लिए बलिदान करना। क्योंकि देखो दुनिया में अच्छी शिक्षा की कमी नहीं है। दुनिया में यदि देखो कितने सारे धर्म ग्रंथ है ना, और सारे धर्म ग्रंथ है, किसी भी धर्म ग्रंथ को आप ले लो, कोई भी धर्म ग्रंथ गलत नहीं सिखाता है। लोगों के अंदर भले ही कई बार होता है कि क्योंकि एक दूसरे को ना जानने की वजह से, लेकिन जो बेसिक शिक्षा है कोई भी गलत नहीं सिखाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आए, यीशु मसीह कोई जाति की स्थापना नहीं करने नहीं आए, यीशु मसीह कोई समाज की स्थापना करने नहीं आए, लेकिन उसके आने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को क्या करे? बलिदान करे, है ना। और ये सबसे बड़ी बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रेम करता है और हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए, बुराई के लिए वो क्या किया? उसने अपना बलिदान दिया। और हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, है ना। यहां तक गुड फ्राइडे में हमने देखा था। और इस बात को बताने के लिए कि यीशु मसीह मर गया, क्या किया? क्रूस की सजा थी, सबसे दर्दनाक सजा थी। और जैसे मैंने बताया था कि आदमी घुट घुट के मरता था, उसको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वेच्छा से अपने आप को दिया, चाहता तो बच सकता था। कई बार उसके पास तरीके थे, साधन था, और कई बार जो दंड देने वाला वो भी बोलता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने आप को इसलिए दे दिया ताकि हमारे पापों के बदले में अपने आप को बलिदान करे। और उसके बाद क्या हुआ कि उस समय क्या था? शाम को सबत शुरू होने वाला था, और यहूदी लोग जो थे वो क्या करते थे? सबत में कोई काम नहीं करते थे, है ना। और बाय द वे सबत सुबह से शाम नहीं होता है, जैसे हमारा सुबह से शाम होता है, उनका जो है आज शाम से लेकर नेक्स्ट शाम तक होता है। उनका कैलेंडर में गिनती इस तरह की होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सबत शुरू हो जाता शाम को 6 बजे। तो उन्होंने क्या किया? हम देखते हैं कि किस तरह से एक सैनिक को भेजा कि क्या करो, जाकर के सबके पैर तोड़ दो। क्योंकि पैर तोड़ देने, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आपको सांस भी लेना है तो आपको पैर के सहारे लेना पड़ता था। मतलब पैर को आप ऊपर उठाते और तभी आप सांस ले सकते थे। और प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह लहूलुहान, और जैसे मैंने बताया था उसको 39 कोड़े लगाए गए थे, जिससे पूरा शरीर छलनी हो गया था, कांटों का मुकुट पहनाया गया था, है ना, और हाथों और पैरों में उसकी कीलें ठोकी गई थी। अब यहां पर देखिए कि इस बात को बताने के लिए, देखने के लिए कि ये लोग शाम तक न रहे क्रूस पर, क्योंकि सबत शुरू हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया? एक सैनिक को भेजा। क्योंकि एक चीज आपको पता ही है कि प्रभु यीशु के एक और डाकू, दूसरी ओर एक और डाकू भी चढ़ाया गया था। तो उन्होंने क्या किया? दोनों के पैर तोड़ दिए। लेकिन यीशु के पास जब गए तो क्या हुआ? यीशु के पास जब गए तो वहां पर देखते हैं तो क्या होता है? यीशु पहले ही मर चुका है। उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि मतलब आदमी, मैंने बोला ना कि एकदम मरता नहीं है, उनकी गोली मारो तो तुरंत मर जाएगा, लेकिन इस तरह की सजा में घुट घुट के मरता है काफी लंबा समय तक। इसलिए जो है क्रूस की दर्दनाक सजा दी जाती थी। और यहां पर क्या हुआ? जब यीशु के पास आए तो वहां पे लिखा है कि वो कहता है पहले ही मर गया। तो इस बात को सही साबित करने के लिए कि ये मरा है कि नहीं वाकई, तो एक सैनिक ने क्या किया? एक भाला लिया और भाले पे उसके सीने पे उसने बेधा। तो उसमें क्या हुआ? क्या निकला? कहता है लहू और पानी निकला। ठीक है, थोड़ा सा सोचो ये कैसा होता है। आपको लगा होगा जब सिंपली हम पढ़ लेते हैं लहू और पानी, लेकिन ये यीशु की मृत्यु का प्रमाण है। कैसे? जब किसी के शरीर पे कुछ भी चोट लगेगी या भाला बेधो, कुछ भी बेधो, हम इतना पानी पीते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि हमको बेधा जाए तो पानी निकलेगा। एक्सीडेंट होता है तो क्या निकलता है? पानी भी निकलता है, ब्लड ही निकलता है। लेकिन कब जो है पानी जो है निकलना शुरू होता है? जब एक व्यक्ति मर जाता है, जो ब्लड है ना, वो जो है पानी में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर इस बात को तब एक प्रकार से कंफर्म करने के लिए यीशु मर गया, भाला बेधा, क्या था उसमें से लहू और पानी निकला। फिर क्या किया? और जो एक व्यक्ति था यूसुफ नाम के, जो अरमतिया का था, जो 70 धर्म गुरु थे, मेन जो यहूदी लोग थे, उसमें से एक लीडर था, और उसने क्या किया? यीशु के लोथ को मांगा कि जो है उसको हम क्या करें? एक जगह कब्र में रखेंगे। और वो अपने लिए था। बड़े बड़े लोग वहां पे ऐसा करते थे, जो पहले से, मरने से पहले ही अपने लिए कब्र जो है करके रखते थे। लेकिन कब्र इस तरह का नहीं था जैसे कि हम यहाँ पे किसी को दफनाते हैं,
क्योंकि हम मिट्टी खोदते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको दफनाते हैं। लेकिन इस्राइल जो कंट्री है, ये जेरूशलेम है, वो किस तरह का है, जैसे खो है ना। जगह जगह आप देखो छोटे छोटे गुफा आपको मिलेगा। तो लोग, जो बड़े लोग होते थे, वो क्या करते थे, अपने लिए इस तरह की जगह अपने लिए पहले से करके रखते थे। तो यहाँ पर इस तरह की घटना हुई और उसको कहता है कि वहां पर उन्होंने क्या किया, यूसुफ ने उसको रख दिया और साथ ही साथ जो महायाजक थे, जो याजक थे, जो शास्त्री फरीसी, उन्होंने बोला कि इस व्यक्ति ने बोला है कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो क्या करो, बोले इस कब्र पे बाहर एक बड़ा सा पत्थर लटका दो, जो दरवाजा है, जिसको कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति उठा ना सके। और एक काम करो, यहाँ सैनिकों का भी पहरा लगा दो, कि कहीं ऐसा ना हो कि रात के समय यीशु के चेले उसके लोथ को चुरा के ले जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। तो ना केवल एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर रखा, परंतु जो है वहां पर सैनिकों का भी पहरा, रोमन सैनिकों का पहरा। और वो इतने कठोर होते थे, दुनिया में जितना राज्य किया है अभी तक, रोमियो सबसे कठोर है। इसलिए तो रोमियो की सजा है, देखो क्रूस की जो सजा है ना, तो सबसे कठोरतम जो है शासन था। मतलब कोई भी सैनिक अपने काम से यदि वो करता पाया, मतलब ढीली ढाला करता पाया, तो उसको जान से मार देते। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे रोमन सैनिक वहां पे लगे हैं, बड़ा सा पत्थर है, सब कुछ है, और उसके बाद सब ने सोचा कि ये जो है खत्म हो गया, कहानी खत्म। यीशु मसीह आया, चंगा किया, आशीष दिया, सब कुछ किया और जो है खत्म हो गया, यानी मरने के बाद सब चीज खत्म हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बाकी सबकी कहानी मरने पे खत्म हो जाती है। हम इसलिए कईयों का निर्वाण दिवस मनाते हैं, है ना, कि उस दिन उसका जो है संसार से चले गए या अपने आप को समाधि ले लिया, जो कुछ भी है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक अलग घटना दुनिया में हुई, जो कभी भी आज तक कभी भी नहीं हुई है। ठीक है, यदि हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय, देखिए मेरे साथ निकालें, मरकुस उसका 16 अध्याय। और एक बात हमको समझना बहुत जरूरी है, यीशु का मरे हुए में से जी उठना इतना महत्वपूर्ण है कि चारों सुसमाचार में हम इसका वर्णन पाते हैं। जैसे मैंने कहा, यीशु के मृत्यु के विषय में भी हम चारों सुसमाचार में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पाते हैं, और साथ ही साथ यीशु के जी उठने के बारे में भी, क्योंकि दुनिया में सबसे अनोखी घटना है, दुनिया में सबसे बड़ी घटना है, और उस बात का वर्णन जो है चारों सुसमाचार करते हैं। यदि यीशु अच्छी शिक्षा देता, चमत्कार करता, मर जाता, क्रूस पे ही मर जाता, लेकिन उसके बाद यदि नहीं जी उठता तो हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको मृत्यु पे अधिकार नहीं है वो हमारे लिए क्या कुछ करेगा, मतलब मरने के साथ सब चीज खत्म हुआ। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। मरकुस 16 अध्याय के उसके एक पद से यहाँ पे पढ़ेंगे, लिखा है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्त्रें मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। देखो, यहूदियों की प्रथा थी, हमारे ऐसा नहीं है, लेकिन यहूदी लोग क्या करते थे, जैसे बॉडी पे, लोथ पे क्या करते थे, वो लोग कुछ लेप करते थे जिससे जल्दी वो मतलब जो है प्रिजर्वेटिव टाइप का। इसलिए मिस्र देश में जाओगे, पिरामिड अभी भी है ना, मिस्र के पिरामिड या ये चीजों, वो क्या करते थे, जो लोथ होती थी उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत हजारों सालों तक सुरक्षित इस तरह की चीजें अपनाते थे, है ना। और यहाँ पर यीशु के ऊपर भी उस दिन भी मला गया था, जो भी उन्होंने लेप बनाया था, जो कुछ हुआ था। और नेक्स्ट, चूंकि देखो फ्राइडे को प्रभु यीशु बलिदान हुए थे, सैटरडे को मतलब जो है कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह के कामों को नहीं करते थे यहूदी लोग। तो संडे मॉर्निंग कहते हैं, भोर को कहता है। भोर कब होता है? एकदम अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। बहुतों को पता ही नहीं अर्ली मॉर्निंग कब होता है, 8 बजे सो उठते हैं, कैसा दिखता है अर्ली मॉर्निंग, है ना, किधर से सूरज निकलता है, किधर जाता नहीं पता, है ना। लेकिन यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही मतलब सुबह हो रही है, संडे की सुबह हो रही है, वो कहता है कहाँ पे गई वो, उस कब्र के पास गई। वो क्या था, शहर से बाहर था, गोलगोथा पहाड़ पे था, और वहां पे जाकर के वो क्या सोच रहे हैं, उस लेडी से क्या सोच रही है, चेले लोग कहाँ है, डर के मारे कि यीशु के साथ ऐसा किया गया तो कहीं हमें भी ना पकड़ ले।
और प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला तो खुद पकड़वाने वाला था, यहूदा इस्करियोती, और बाकी जो चेले हैं कि कहीं हम पर भी ये चीज विपत्ति ना पड़े, कि पता चला उन लोगों को पता चलेगा कि जैसे होता है ना, इसको पकड़ो, टेररिस्ट को पकड़ो तो जितने उसके साथ वाले सबका नंबर मिला सबको पकड़ो, तो उसी टाइप के वो डर के मैंने कहता एक जगह छुप के बैठ गए। लेकिन लेडीज लोग के अंदर डर नहीं था, ईश्वर के प्रति प्यार था। और वो कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग, वहां पे जा करके क्या सोच रहे हैं, हम जा तो रहे हैं लेकिन कौन हमारे लिए पत्थर उठाएगा। मतलब इतना भारी पत्थर था, क्योंकि देखो 3-4 लेडीज हैं, एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन लेडीजों के बस की बात नहीं कि उतना बड़ा पत्थर उठा दे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि आपस में कह रहे हैं कि हमारे पत्थर कौन उठाएगा। लेकिन क्या हुआ 4 पद में, जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था, है ना, पहले से पत्थर लुढ़का हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पे कहता है, कब्र के भीतर जाकर उन्हें जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। वहां पे उसको एक स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, यहाँ पे जवान वर्ड आया है, लेकिन एक्चुअली ये स्वर्गदूत के लिए आया है। कि स्वर्गदूत दिखाई देकर के क्या कह रहा है कि तुम किसको ढूंढते हो, तुम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हो। कहता है वो अब यहाँ नहीं है, वो क्या है, मरे हुए में से जी उठा है। यदि मत्ती सुसमाचार को पढ़ोगे, लूका पढ़ोगे और यूहन्ना पढ़ोगे तो स्पष्ट तरीके से बताया है कि अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। मतलब यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जब मरने के लिए भी नहीं गए थे, तब से पहले से चेलों को बताते थे कि क्या होगा, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और उसको मृत्यु के दंड के योग्य ठहराएंगे, है ना, मर जाएगा पापियों के हाथ में, और लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, जी उठेगा, है ना। तो क्या चेलों को क्या लगता था पता है, स्टोरी लगती थी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते भी नहीं पहचान पाए थे। उनके अंदर क्या था बता रहा हूं, क्यों नहीं पहचान पाए थे। उनके अंदर सिर्फ ये बात थी कि चेलों के अंदर ये बात थी, चेले लोग एक्चुअली में के अंदर थोड़ा दूसरा प्लान था। प्रभु यीशु दूसरा प्लान कर रहे हैं, लेकिन चेलों के अंदर दूसरा प्लान था। क्या प्लान था, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं कि जिस तरह से हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, वैसे ही जो इस्राइल कंट्री, जो रोमन का गुलाम था। और वे कोई भी व्यक्ति, हम भी नहीं चाहते, है ना, हम भी नहीं चाहते कि हम किसी गुलाम रहें। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें आजादी मिली। सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, सब मिलकर के, दोनों ही साइड के लोग हैं, जो शांति के साथ करने वाले लोग हैं और जो इस तरह के कार्य करने वाले हैं, इनके बलिदान के द्वारा राजगुरु, है ना, इसको हमेशा अपने दिल में ध्यान रखना कि आज जो हम मतलब जीवन बिता रहे हैं जो है खुशी से, शांति से, किसकी वजह से, उन लोगों के बलिदान के द्वारा, है ना। तो ये चीज है, बिना बलिदान के छुटकारा नहीं है। देखो देश का भी छुटकारा होना था तो इन्होंने अपना बलिदान दिया है ना। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात कहता है। तो चेलों के अंदर क्या था, चेलों के अंदर आइडिया था जो मसीह आएगा वो क्या करेगा, हमें रोमन गवर्नमेंट के विरुद्ध लड़ेगा और क्या करेगा, उसको हमको रोमन की गवर्नमेंट से क्या करेगा, छुड़ाएगा, और हम अपना यहूदियों का खुद का जो है हमारा शासन। लेकिन यीशु मसीह कैसे मसीह आ गए, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, दूसरों के दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। उसके जीवन से कहीं भी नहीं लग रहा है कि जो है ये कुछ ऐसा काम करने वाला है। और फाइनली क्या हो गया, क्रूस पे मर भी गया। तो उन्होंने सोचा सारी आशा, इसके ऊपर एक आशा लगा कर रखा था कि यही जो होगा हमें क्या करेगा, छुटकारा देगा। तभी तो 2 चेले क्या बोले पता है, जब तू अपने राज्य में एक मुझे दाहिने बैठाना और दूसरा बाएं बैठाना। लोगों के अंदर ये प्लानिंग चल रही थी। देखो यीशु मरने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर प्लानिंग क्या थी, जब राजा बन जाएगा तो हम जो है उसके साथ राज्य करेंगे। और यीशु मसीह कहता है बलिदान हो गया, खत्म हो गया। अब उन्होंने आगे यदि लूका सुसमाचार पढ़ोगे तो वहां पे इम्माउस के मार्ग पे जा रहे थे 2 चेले, तो वहां पे लिखा है कि हमने सोचा था यही सबको छुटकारा देगा, लेकिन यही जो है मर गया। अब जो है हमारे पास कोई आशा नहीं है। ये एक प्लान, एक योजना उसके अंदर थी। लेकिन यीशु मसीह ने पहले से इस बात को बता दिया था कि जो है मरे हुए में से मैं जी उठूंगा। और 7 पद में कहता है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी।
यहां पर एक चीज को हम देखते हैं कि देखो, यीशु के जी उठने का सुसमाचार जो है सबसे पहले किसको दिया गया है ना? यीशु के जन्म की घोषणा किसने की थी? स्वर्गदूत ने की थी, जिब्राइल स्वर्गदूत ने। और यहाँ पे यीशु के जी उठने की घोषणा में सबसे पहले कौन कर रहा है? स्वर्गदूत कर रहा है। और किनको बताया गया? वहां पे चरवाहों को बताया गया था, लेकिन यहाँ पर इन महिलाओं को बताया गया। चेले तो डर के माने अपने पड़े हैं, मतलब दरवाजा कोई खटखट भी करे तो बोले मत खोलना, क्या पता कोई रोमन साम्राज्य के लोग आ जाएं और हमें भी क्रूस पे चढ़ा दें, ठीक है, इतना। लेकिन यहाँ पर कहता है कि स्त्रियों को ऊपर सबसे पहले प्रकट किया गया। और क्या हुआ? 9 पद में, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिससे उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जानकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया। देखो क्या कर रहे थे वो? शोक में डूब गए थे। अब तो हमारा छुटकारा, जिसके ऊपर हमें भरोसा था, वो भी चला गया। ठीक है, यीशु को वो भी समझ नहीं पाए थे, रो रहे थे, कहते हैं प्रभु के साथ ऐसा हो गया, हम क्या करें, कैसे करें? इतना दिन हमने सब घर बार छोड़ करके, सब चीज छोड़ करके, मछली पकड़ने का धंधा छोड़ करके सब चीज के पीछे हो लिए, अब जो है यही खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? अब अपना जीवन जिएंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है? उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। अब देखो, चेलों को भी विश्वास नहीं हुआ। चेलों को भी, जो प्रभु यीशु के साथ 3.5 साल तक रहे, उनको भी विश्वास नहीं हुआ। क्या विश्वास नहीं हुआ? कि यीशु जी उठा है। मरियम मगदलीनी बोल रही है, दूसरी स्त्री बोल रही है कि हमने यीशु को देखा है मरे हुए जी उठने के बाद। तो बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति आज तक मरे हुए में से कोई नहीं जी उठा है। खुद के चेले, जिनको प्रभु यीशु पहले से बताते थे, विश्वास नहीं कर पाए। तो आप और मैं कौन है? ठीक है, हमने यीशु को देखा नहीं। तो बहुत बार जब यीशु के जी उठने की बात हम करते हैं तो लगता है स्टोरी है, क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा ना सुना ना कभी चीज हुआ है। ठीक है, केवल पिक्चरों में हम देखते हैं कि है ना, लेकिन वो भी दुष्ट आत्मा निकलती है उनके अंदर से, आत्मा निकल के बड़े बड़े काम करती है। फिर इसके बाद 12 पद में लिखा है, इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब एक गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दे। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति नहीं की, क्योंकि दुनिया में ऐसा अजूबा घटना था जिसकी वजह से कह रहा है कि वहां पर कोई भी विश्वास नहीं कर पाया, ना चेले विश्वास करने पाए, लेकिन जिन्होंने देखा था उन्होंने क्या क्या विश्वास किया। और उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, लूका रचित सुसमाचार, इतना समय नहीं है उसके हम उसमें जाने का, लेकिन लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने क्या बोला है कि देखो मेरे पास आके मुझे छू के देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं। तो यीशु आत्मा में नहीं जीवित हुए थे, भूत बन के नहीं आए थे सबको दिखाई दे रहे थे, कि भूत बन के लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार हमारे परिजन इस परिवार से चले जाते हैं तो हम कई बार बोलते हैं रात को मुझे आके दिखाई दिया था, या हम वॉशरूम गए थे वहां पे दिखाई दिया था, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पे भूत बन के नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कह रहे हैं कि आके मुझे छू के देखो कि मैं वही हूं। अब एक नया शरीर है ना, जो क्या अदृश्य भी हो सकता है, लेकिन उसके पास क्या है? एक देह है, एक बॉडी, एक शरीर है, और वही शरीर प्रभु यीशु हम सबको देने वाले हैं। समझ रहे ना? आज जो हमारा शरीर है, जो हर छोटी छोटी चीजों की वजह से जो क्या होता है, बीमार पड़ते हैं, छोटे जो जर्म्स हमारे जीवन को करते हैं, अधिक काम होता है तो सिर दर्द, पैर दर्द, सबको आजकल हाथ कमर का दर्द और पैरालिसिस, ऐसा प्रॉब्लम हो गया सबको आजकल। हर कोई बोलेगा मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, बोले पैर काम नहीं कर रहा है, बोले कमर में दर्द रहता है ना। तो ये सारी चीजें हर एक को है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा देह हमको प्रदान करेगा जो यीशु की तरह है, और वो कहते हैं आके छू के देखो। फिर यहाँ पे क्या हुआ? तब क्या हुआ? पीछे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। उनके अविश्वास पे कहता है उनको डांट फटकार मिली थी, कि जो देख कर भी है ना उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था। आज भी है ना, आज जब हम इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं यीशु के जी उठने को, लेकिन यीशु का जी उठना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है ना? जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि एक व्यक्ति जब तक उसकी सांस चल रही है और हार्ट बीट चल रहा है,
थोड़ा सा बंद भी हो गया कभी 2-4 मिनट के अंदर पंप करके आप उसको वापस ला सकते हो। तो ऐसी दवाइयां, ऐसे मशीनें हैं आईसीयू में। लेकिन एक बार सांस भी बंद हो गया, हार्ट भी बंद हो गया, तो कितना भी कुछ करो, डॉक्टर बोलेगा आई एम सॉरी, इसको अपने ही चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीज होती है। लेकिन यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठ करके क्या बात को प्रमाण किया? यीशु ने बहुत बार इस बात की घोषणा की थी। यूहन्ना 2 अध्याय के 18 से 22 को पढ़ेंगे, मत्ती 12 अध्याय के 39 से 40 पढ़ेंगे, मत्ती 16 के 21 में पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय के 17 और 18 पद को पढ़ेंगे। इन सारी जगहों पर यीशु मसीह ने क्या बोला था? ये बोला था कि मैं मर जाऊंगा और मर के जी उठूंगा। और एक बार जब यूहन्ना पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है कि तू मसीहा है, कौन सा चिन्ह देता है? तो उसने क्या बोला था? इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में उसको मैं खड़ा कर दूंगा। तो उन्होंने क्या सोचा, क्योंकि वो कहा यरूशलेम के मंदिर में, इसको तो बनाने में 46 साल लगे हैं, इसको तो बनाने में 46 साल लगे हैं, ये कैसे बोलता है मंदिर को ढा दो और तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा? तो बाद में उसने कमेंट में लिखा है कि उसने अपनी देह के विषय में कहा था कि जो है तुम इसको ढा दो, लेकिन मैं 3 दिन में उसको क्या करूंगा? खड़ा कर दूंगा। और एक बार और उसने कहा था यदि तू मसीहा है तो हम पर चिन्ह दिखा। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला था? जिस तरह से योना 3 रात दिन मछली के पेट में था, वैसे मनुष्य के पुत्र भी 3 रात दिन रहेगा, है ना। तो ये चिन्ह है, कहता है। किस बात का चिन्ह है? मसीहा होने का चिन्ह है। और प्रभु यीशु ने पहले से ही उस बात को किया गया था। अब देखिए रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय के 4 पद को पढ़ते हैं और 4 का 25। रोमियो 1 का 4 और 4 का 25 क्या लिखा है यहाँ पे? रोमियो 1 का 4, 4 का 25 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है। हाँ। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। कहता है यहाँ पर कि क्या बात को दिखाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों विश्वास करें यीशु ईश्वर है। बहुत सारे लोग के लिए यीशु क्या है? एक अच्छा गुरु है। बहुत सारे लोग के लिए यीशु क्या है? एक अच्छा व्यक्ति है। बहुत सारे लोग के लिए यीशु क्या है? जैसे बहुत सारे शक्तियों में से एक शक्ति है। लेकिन यहाँ पर यीशु का जी उठना किस बात को बताता है? इस बात को बताता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है। क्योंकि आज तक कोई भी इंसान जितने भी घोषणा करी, बहुत सारे हुए दुनिया में, अभी भी है जिन्होंने घोषणा की। हमारे भारत देश में भी बहुत सारे लोगों ने घोषणा की कि क्या होगा, देखना मैं मर जाऊंगा और जो है मैं जब हो जाएगा मैं जी उठूंगा, लेकिन जी उठे। लेकिन यीशु ने कहा और वास्तव में वो जी उठ करके सारे संसार को बता दिया कि वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है। क्योंकि मृत्यु पर किसी को अधिकार नहीं है, केवल परमेश्वर का अधिकार है। कोई व्यक्ति कितना भी मतलब प्रॉमिस करे, सब कुछ कर, लेकिन दुनिया में मर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जी उठ कर इस बात को बताया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। फिर यदि हम उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं तो उसके बाकी वचनों पर भी विश्वास करते हैं। जैसे उसने कहा कि मैं जी उठूंगा और जी उठ करके उसे दिखा दिया, तो बाकी चीजों पर भी हम विश्वास करेंगे। क्यों विश्वास करेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति अपने वचन में सच्चा कब साबित होता है? जब वो अपने वचन को पूरा करता है। और सबसे बड़े वचन को जब उसने पूरा कर दिया मरे हुए में से जी उठ के, तो उसके बाकी वचनों पर भी हम क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं की, बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए, लेकिन किसी ने भी मरने के बाद जो है इस संसार में कभी दिखाई नहीं दिए, या कभी उनकी बातों पे हम कैसे भरोसा करें, या कितनी बड़ी भी प्रतिज्ञा की हो। लेकिन यीशु ने जो बात कही थी हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जब उसने जी उठने के बारे में भी जब बोला था, वो जी उठा, तो उसकी बाकी बातों पे, बाकी बातें क्या है? उसका दोबारा आना। हमारी आशा क्या है? हम इसलिए नहीं है कि मतलब जो है कि बस यीशु आया, कुर्बान हो गया, उसके बाद जी उठा, बस तालियां बजाओ, है ना। हम एक आशा हमारे पास है। वो आशा क्या है? कि प्रभु यीशु दोबारा बादलों पे प्रकट होंगे, और हम जितने उस पर विश्वास करने वाले रहेंगे, यदि मर भी गए रहेंगे उनको भी नया शरीर मिलेगा, जो जीवित रहेंगे उनको भी नया शरीर मिलेगा। और लिखा है हमेशा हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, अस्तित्व रहेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है। जब हम उद्धार की बातें करते हैं और कई बार हम इक्विवेलेंट शब्द लेते हैं मोक्ष, है ना, हमारे इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से मोक्ष, है ना।
लेकिन दोनों ही चीजें एक नहीं है। बहुत बार हम एक ही तरह उपयोग करते हैं, लेकिन नहीं है। मोक्ष क्या है? मोक्ष में यह माना जाता है कि एक व्यक्ति जो है जन्म जन्मांतर के 84 लाख योनियों के बंधन से छूट करके वो क्या करता है? परमात्मा में विलीन हो जाता है, और उसके बाद कोई अस्तित्व नहीं, कोई जन्म नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं होगा, मतलब उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन उद्धार क्या बात को बताता है? अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ रहेंगे। जैसे परमेश्वर अनंत काल तक जीवित है, संस्कृत में उसको शाश्वत जीवन बोलते हैं, ठीक है, हमेशा अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पे मोक्ष देने के लिए बलिदान नहीं हुए, किसी पापों की क्षमा हो गई या वो परमात्मा में विलीन हो गए, ठीक है। क्योंकि देखो दुनिया में जो एक्चुअली जितने भी अभी मैं बड़ा मैं मतलब नतमस्तक हो जाता हूँ जब लोगों को देखता हूँ, जब लोग बोलते हैं कि मैं 5 साल से जो है, अभी आप देखते हैं ना, मैं उस दिन भी बता रहा था यूट्यूब में कि हाथ जो है बाबा जी है जैसे 5 साल से हाथ ऊपर है, मतलब कभी नीचे नहीं किया उन्होंने, तपस्या है ना। और कोई बोला एक पैर में खड़ा है, तो कोई मतलब अलग अलग तरीके के जो लोग यूट्यूब देखते हैं वो अभी इन दिनों में सबसे ज्यादा इस चीज का आ रहा है कुंभ मेला में, है ना। वो गौरी साधुओं के पास और दूसरे नागा साधुओं के पास जाके बोल रहे हैं, उनकी कठिन तपस्या को बता रहे हैं। बहुत लोग बोले कि इतने सालों से सोए नहीं कभी, है ना। एक ने बोला पता नहीं इतने साल से मैं कुछ चीज के लिए बोले, इतने साल से मैं तपस्या कर रहा हूं, मतलब, है ना। तो तरह तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? ताकि वो मोक्ष को प्राप्त करें, परमात्मा में विलीन हो जाए। लेकिन यीशु मसीह हमें विलीन होने के लिए इस संसार में नहीं आए। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आए कि एक व्यक्ति का अस्तित्व हमेशा काल तक रहेगा, हम जीवित रहेंगे, हमारा शरीर बदल जाएगा। और कहना चाहिए इसीलिए परमेश्वर इंसान को जो बनाने का मकसद यही था, इसलिए मकसद नहीं था कि जाए और मर जाए 17 साल में। और यदि वास्तव में लाइफ को देखोगे, बड़े हम बर्थडे मनाते हैं, शादी ब्याह सब कुछ, लेकिन आधा लाइफ तो मेरे दुख में, पीड़ा में, मुश्किल में, रोते रोते कट जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। लेकिन यीशु हमें एक ऐसा जीवन देना चाहते हैं जो कहते हैं शाश्वत होगा, जो अनंत काल तक रहेगा। उसमें कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई मृत्यु नहीं रहेगी, कोई गरीबी नहीं रहेगी, इस तरह की समस्याओं का जो आज हम सामना करते हैं, है ना। कई बार मतलब जो है आज हम सबके परिवार में, कोई भी मेरे परिवार में भी, सबके परिवार में भी जब देखोगे तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ दुख, कुछ न कुछ कठिनाई, ये बता सकता है कैसे निकले इस परेशानी से। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा जीवन देने के लिए आए और उसकी वचनों पर हम क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु ने चेलों को क्या कर दिया? जागृत कर दिया, और आज उन्होंने निकल करके सारे संसार में जो यीशु ने कहा था उसका सुसमाचार को क्या किया? फैला दिया। मैंने क्या बोला था? मत्ती उसका 26 का 31-32 पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा है कि यहूदियों के डर के मारे जो है चेले क्या कहते छुपे बैठे थे। लेकिन जब उन्होंने देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, तो क्या हुआ? अभी तो मरने से डर रहे थे वो, है ना, कि कोई ना। लेकिन अब जो है जब यीशु को देख लिया तो अब जो है क्या करना चाहिए? खुलेआम निकाल के क्या कर रहे हैं? यीशु का प्रचार करें। और सोचो दुनिया में जितनी भी जो वचन फैलाया गया है, किन्होंने? 12 लोगों ने किया था, और उनमें से एक चेला जो थॉमस था, जो थोमा बोलते हैं, वो भारत आया था। किस तरह से परमेश्वर भारत देश से प्यार करता है। सोचो, एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि भारत देश के जैसा देश कोई नहीं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब जैसे ना लोग बोलते हैं ना, बहुत लोगों का सपना होता है अमेरिका, इंग्लैंड जाके बसना, रहना, सब। मैं बोला मैं इंडिया भले घूमने चला जाऊंगा, 1-2 साल रहने चला गया, इंडिया जैसे देश कोई भी नहीं है, इंडिया जैसे लोग कोई नहीं है। बाहर आप पैसा कमा सकते हो, बाहर आप बड़े बड़े घर खरीद सकते हो, कमा के भेज सकते हो, लेकिन वहां पे आपके पास बात करने वाला भी कोई नहीं है। खुद के बहुत सारे लोगों के बच्चे वहां पर हैं और बड़े बोलते हैं मेरा बेटा कनाडा में है, बेटी कनाडा में है, और वो जाते हैं और 1 महीने में बोलते हैं मम्मी पापा यहीं आके रहो। तो क्या बोलते हैं? वहां रहते हैं, तो कुछ दिन बाद 1 महीने बाद बोलते हैं बेटा ऐसे करते हैं, टिकट कटाते, वहीं सही है, वहीं गाँव सही है ना, जहाँ कुछ नहीं है ना, वहाँ टॉयलेट तक नहीं है, रोड गंदा है, सब कुछ है, गोबर है, सब कुछ है, लेकिन हमें वहीं रहना पसंद है, क्योंकि यहाँ जिंदगी है, यहाँ की जिंदगी को एंजॉय किया है। ठीक है, तो ये चीज मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेलों ने क्या किया, निकलकर हर जगह पे परमेश्वर का वचन का प्रचार किया। और आज देखो दुनिया भर में उसमें डरे नहीं, और सब ने अपना जीवन बलिदान कर दिया प्रभु की खातिर।
प्रभु के लोग कभी जाकर के किसी का हत्या नहीं किए, किसी का वो नहीं किया, केवल लोगों से प्रेम किया, सुसमाचार प्रचार किया, यीशु के बारे में बताया, यीशु के जी उठने के बारे में बताया। और यदि हम उसके जी उठने पर विश्वास नहीं करते, हमारे पास कोई आशा नहीं करता है ना। लेकिन यीशु मसीह का जी उठना एक नई आशा देता है ना? और क्या आशा देता है? आज भी हमारे जीवन में काम करने को। इब्रानियों उसके 13 अध्याय के 8 पद में वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक है। भरोसा कर सकते हो उस पर, वो चेंज नहीं होता। आज भी जो काम वो पहले करता था जब संसार में था, वो आज भी करता है, क्योंकि यीशु जीवित है। और जब जीवित व्यक्ति के पास हम अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, हमारे जीवन में काम करता है, आज भी काम करता है ना। हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण है ना। यहाँ पर एक परिवार है जिसके जो पति पत्नी एक बच्चे को लेकर, एक दूसरे बच्चे को लेकर के कितने साल तक अलग थे? 13-14 साल अलग, मतलब कोई सेपरेशन, कोई पता नहीं पत्नी कहाँ रहे, पति कहाँ रह रहे। ठीक है, प्रभु ने फिर से मिला दिया। जब प्रभु को ग्रहण किया तब मिले। एक ने प्रभु ग्रहण किया, बताया है ना। यहाँ पे एक और परिवार है जिनके पति उनको छोड़ के पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, पता ही नहीं, बताया नहीं। वो प्रभु ने अभी, हालांकि उनके जीवन में बदलाव की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज को देख रहा हूँ, किस तरह से लोगों ने, मैं भी अपने जीवन के बारे में पाता हूँ, तो हमेशा बीमार रहना, हमेशा तकलीफ में रहना, जीवन में कोई आशा नहीं, चुपचाप बैठे रहना, किसी से मिलना ना जुड़ना ना बातचीत करना, अपने जीवन में किस तरह। लेकिन आज मैं आपके सामने जो है प्रभु के बारे में बता रहा हूँ, खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह है जिसने मेरे जीवन को बदला। मैं कभी सोच नहीं सकता था, मैं सोचता था ये हमारे भाग्य में है। चलिए हम लोग ज्यादा क्या बोलते हैं, ये हमारे भाग्य में ईश्वर ने पहले लिख दिया, ये दुख, ये पीड़ा। आप माँ बाप हो करके कभी भी अपने बच्चों के बारे में लिखने के लिए बोला जाए तो कभी भी बुरा नहीं लिखोगे। तो इस संसार का बनाने वाला ईश्वर क्यों किसी के जीवन में बुरा लिख के भेजेगा? ठीक है, लेकिन हम मानते हैं कि चलो किसी चीज का हल नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं ये हमारे भाग्य की बात है। लेकिन यीशु मसीह में जब आप आते हैं, है ना, और यीशु को अपने जीवन में अपनाते हैं, सबसे पहले तो आपके जीवन में बदलाव है। लेकिन क्या होता है पता है? यीशु के पास हम क्यों आते हैं? पता है, हम अपने प्रॉब्लम के लिए आते हैं, हमें यीशु से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम प्रॉब्लम के लिए आते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाए बस। तो क्या होता है, जैसे आखिरी में ना उस बात का इंतजार करते रहते हैं, कब हमारी प्रार्थना होगी। ठीक है, तो ये ज्यादातर लोग का यही है, मतलब कब हमारी प्रार्थना होगी, कब हम समस्या छुटकारा पाएंगे। यीशु से मतलब नहीं है, लेकिन यीशु से मतलब रहेगा उन्हीं के जीवन में प्रार्थना काम करेगा। समझ रहे बात को? जब यीशु को आप अपने जीवन में अपनाते, कोई धर्म नहीं बदलते, आप हृदय से अपनाते हैं। हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारे घर को देख लो, हमारे किसी भी चीज को रूम में जाके देख लो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, हमें देख के कोई बोल सकता है मैं कौन हूं? नाम भी गोपाल कृष्ण सोनवानी, तो और नहीं बोल सकते। ठीक है, तो कहीं से भी तो हम अलग नहीं हुए आज भी। बल्कि मैं जो है सबसे घर में सबसे ज्यादा जो है परिवार के सदस्य इस बात को बोलते हैं कि यार कम से कम ये लड़का भले पैसा नहीं देता लेकिन अच्छे से रहता है, इज्जत तो करता है परिवार की। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, तो प्रभु से आप अपने जीवन में बुलाइए, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाइए, अपने परिवार में बुलाइए, और वो जीवित है, आज भी आपके जीवन में काम करेगा। उसकी हर एक प्रतिज्ञा पे अपने जीवन में आप भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। यीशु कभी आपके जीवन को नीरस नहीं बनाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं शायद हमें जो है लाइफ क्या हो जाएगा, एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा है ना, लेकिन प्रभु आपको साधु नहीं बनाता है। प्रभु आप जहां हैं, जैसे हैं, परिवार को संभालते हुए, जॉब करते हुए, सब कुछ करते हुए अपने जीवन जीने की प्रेरणा देता है। बस ये चाहता है प्रभु के अनुसार जीवन जीना और अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना। ठीक है, तो इस ईस्टर संडे में जो हमारा जो संदेश है वो यही है, इस बात को आप जाने समझें, यीशु जीवित है। यदि आप उसको पुकारते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लिए, लोगों के लिए, आज भी यीशु आपके जीवन में काम करेंगे यदि आप उसको प्यार करेंगे। केवल समस्या के उसके पास आएंगे तो कोई भी व्यक्ति, हम भी इंसान होने के नाते हमें पता है ये आदमी आता है, उसको सिर्फ मतलब है तभी आता है, नहीं तो उसके बाद नहीं आता। तो ऐसे लोग हम भी टड़काते हैं। ठीक है, खैर प्रभु ऐसा नहीं करता, लेकिन जब हृदय से आप यीशु के पास आते हैं, यीशु आपके जीवन में काम करे, कोई ऐसा काम उसके लिए संभव नहीं है। आइए हम खड़े हो जाएंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखेंगे। आप अपने आंखों को बंद करके इस समय जो भी आपकी कठिनाई है, जो भी पीड़ा है, जिस पीड़ा से होकर के आप इस जगह पर आए हैं,
उस पीड़ा को उसके सामने रखिए, उसे कहिए प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। प्रभु यीशु आप मरे हुए में से जी उठे परमेश्वर हैं, आपका एक एक वचन सच्चा है, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ या करती हूँ। आप मेरे जीवन में आइए, मेरे बच्चों के जीवन में आइए, मेरे पति के जीवन में आइए, मेरे पत्नी के जीवन में आइए। प्रभु आज ही आपके जीवन में काम करने को तैयार है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऊंची आवाज में सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। आप जानते हैं आपके जीवन में कठिनाई क्या है, आप जानते हैं। यदि कोई बीमार है इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना करें। यदि कोई अंधकार की शक्तियों से छुटकारा चाहिए, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा के लिए प्रार्थना करें। और भी किसी तरह के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक किसी भी तरह की समस्या में है, प्रभु आपके और मेरे जीवन को छुटकारा देना चाहता है। प्रभु आपके और मेरे जीवन को आशीष देना चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की महिमा हो। इस वक्त पवित्र आत्मा हमें से हर एक के जीवन में आप काम करें। ओ प्रभु, जो भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए जगह पर आए हैं, या प्रभु जो भी किसी भी परिवार के सदस्य के कारण दुखित है, परेशान है, प्रभु जो बीमारी के कारण परेशान है, जो अंधकार की शक्तियों की वजह से परेशान है, प्रभु उन सब के जीवन में आज पवित्र आत्मा काम कीजिए। और सबसे पहले प्रभु वो आपको पहचानने पाए। आप जगत के बनाने वाले परमेश्वर हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, और मरे हुए में से जी उठकर आपने बता दिया है प्रभु कि आज भी आप प्रभु काम करने वाले लोग के जीवन में। बेटा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है इस वक्त जितने यहाँ उपस्थित हैं, हर एक के जीवन पर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी कृपा आने पाए। पिता इसी वक्त छू ले जो बीमार है प्रभु, उनके जीवन में यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ। और जो लोग किसी भी तरह के अंधकार की शक्तियों में जकड़े हुए हैं, आज उनके जीवन से सारी अंधकार की शक्तियों को, बुराई की शक्तियों को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। प्रभु इनके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाए। पिता जो किसी तरह के मानसिक समस्या में है, आर्थिक कठिनाई में है, प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में प्रभु काम करें। आज के बाद प्रभु उनका जीवन नया हो जाए, एक नई आशा के साथ, एक नई सामर्थ के साथ इस जगह से प्रभु जाने पाए। पिता कोई भी खाली हाथ न जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन पर मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। प्रभु दया कर इनमें से हर एक के जीवन पर आपका अनुग्रह, आपके आशीष सुने पाए। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो, आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता में से हर एक के साथ होती रहे। आमीन।